देव देखो मेरी तरफ, देखो देखो देव, मैं हूँ देव। देव आगे खोलो देव, देव आगे खोलो देव। वृंदा घबराओ मत, इस रहस्यमय मंदिर का राज इसके प्राण वापस ला सकता है। हाँ, इस मंदिर का राज इसे फिर से जिंदा कर सकता है। कैसा राज? कौन सा राज? क्या राज है वो? कैसे जानूं मैं उसको? कौन बताएगा मुझे? वृंदा, जैसे तुमने देखा कि हम दोनों इन 2 स्तंभों से आए हैं और ये स्तंभ जो गिरा हुआ है ये तुम्हारे सवालों का जवाब है। वो एक ही है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकती है, वो हर राज जानती है। हाँ वृंदा, ये कोई मामूली मंदिर नहीं है। यहाँ पर एक वक्त पे एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया था। कैसा इतिहास? वो जानने के लिए तो ये सब तस्वीरें इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो राज सिर्फ वही बता सकती, सिर्फ एक, और उसे बुलाने का अधिकार सिर्फ भगवान शंकर को है, कालों के काल महाकाल को है। पर वो एक है कौन? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि नागलोक में शेष नागिन से ऊपर होती है नागरानी, और नागरानी से भी ऊपर होती है सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन। पर हम उन्हें बुलाएंगे कैसे? भगवान शिव को बुलाकर, क्योंकि वही है जो उस आदि नागिन को बुला सकते हैं। और आज की ही रात उन्हें आना होगा, वो जरूर आएंगे। वृंदा, वो आ रही हैं।
आ रही, सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन। मैं तुम तीनों से अति प्रसन्न हूं। यद्यपि मुझे आभास है कि तुम तीनों की क्या इच्छा है, किंतु ये मंदिर यूं ही रहस्य में नहीं कहलाता। ये उस यक्ष प्रश्न के समान है जिसका उत्तर हर किसी के पास नहीं है। आज से पूर्व ये मंदिर सदियों तक विलुप्त क्यों था, ये भी तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि वो बताएगी जिसे इस मंदिर से श्राप मिला था, जिसे आज पूरे 10,000 दिव्य वर्ष बाद मैं श्राप मुक्त कर रहा हूं। अब वह चाहे तो अपनी स्वेच्छा से तुम सबके समक्ष आ सकती है एवं 10,000 दिव्य वर्ष पूर्व अपनी संपूर्ण कहानी सुना सकती है। किंतु ऐसा करने से पूर्व सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन ये जान ले कि यदि वह तुमको अपनी आप बीती सुनाती है एवं इस लड़के के प्राण बचाने का निर्णय लेती है, तो उसका भूतकाल उसका वर्तमान बन जाएगा। इतिहास खुद को पुनः दोहराएगा। शिव जी, तुम्हें वापस आके अपनी कहानी सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इतिहास को दोहराए जाने से स्वयं मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, तथा जो सब कुछ सहना होगा जो तुमने 10,000 दिव्य वर्ष पूर्व सहा। समझ गई। पर अगर मैं इस नागिन को अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ तो क्या इसके प्यार को जीवनदान मिल जाएगा? तथास्तु। मुझ पे एक श्राप था, लेकिन उस श्राप से मुक्ति पाने के बाद मैंने इस धरती पर दोबारा लौटने का फैसला लिया। यानी कि मुझे एक उम्र और जीनी है, फिर से वही जिंदगी जीनी होगी जो मैं जी कर गई थी। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि तुम सब मेरे नागवंश की हो, और उससे भी जरूरी ये इसके प्यार की बात थी। नाम क्या है इसका? देव। देव। वृंदा, देव की जान बचाने के लिए मुझे तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनानी होगी, लेकिन उससे पहले हमें इसके शरीर से नागमणि निकालनी होगी। कैसे निकलेगी नागमणि? क्या करना होगा? वृंदा, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और नागमणि इसके शरीर से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। बताइए ना आदि नागिन, क्या तरीका है? हमें क्या करना होगा? तांडव। नागिन के तांडव से शिवजी खुश हो जाते हैं, पूरी सृष्टि मंत्र मुक्त हो जाती है। नागिन के लहराने से नागमणि भी मोहित हो जाती है।
देव आंखें खोलो देव। देव, देव उठो। ये क्यों नहीं उठ रहा है? ये जिंदा क्यों नहीं हो रहा? वृंदा, इसके प्राण लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें अपनी कहानी सुनानी होगी। तभी इस मंदिर की खोई हुई शक्तियां वापस लौट आएंगी और फिर इस मंदिर को वरदान है कि ये किसी भी मृत को जीवन दान दे सकता है। जानती हूँ नागलोक तुम दोनों को वापस बुला रहा है ना, पर तुम दोनों उस वक्त आए जिस वक्त इसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब तुम दोनों वापस लौट सकती हो। सब ठीक हो जाएगा वृंदा, भरोसा रखो। और ये तुम याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं।